देश बाबा के चमत्कार देखने में व्यस्त है, मीडिया उस चमत्कार को दिखाने में। जनता सोशल प्लेटफॉर्म पर सनातनियों का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने में व्यस्त है। सड़क पर अपना शौर्य दिखाने वाले पठान के पोस्टर फाड़ने में व्यस्त हैं, पुतले जलाने में व्यस्त हैं, सिनेमा घर के मालिकों को धमकाने में व्यस्त है। सरकार इन हुड़दंगियों को मनाने में व्यस्त है, इनसे कह रही है कि ऐसा ना करें, मान जाओ वरना हमारी तुम्हारी बातचीत बंद। अब देश इन देशव्यापी समस्याओं से जूझ रहा है और पीएम इन गंभीर मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं, तो ऐसे में चीन को मौका मिल गया हरकत करने का। पीएम लाल आंखें दिखाते उससे पहले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख इलाके में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय सेना की गश्त को रोक दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत चीन के बीच जारी विवाद के बीच में पूर्वी लद्दाख इलाके से चिंताजनक खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख इलाके के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अब भारतीय सेना गश्त नहीं कर रही है। यानी इसका मतलब यह है कि बॉर्डर पर 26 गश्त वाली जगहों पर अब भारतीय सेना गश्त, और वो इलाके अब चीन में कथित तौर पर चले गए हैं। द हिंदू अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा करते हुए दावा किया है कि उसने इस संबंध में दस्तावेजों को खंगाला है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 25 जनवरी को आज सरकार पर ट्वीट करके हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के उस जुमले की याद दिलाई जिसमें कहा गया था कि हमारी सीमा में न कोई घुसा था और न कोई घुसा है। दिल्ली में पिछले हफ्ते सालाना पुलिस बैठक में पेश रिसर्च पेपर को द हिंदू अखबार ने देखा। उसके मुताबिक पूर्वी लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर भारत की पहुंच खत्म हो गई है। आगे के इलाकों में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। इस पर कहा गया है कि चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ परेशानी से बचने के लिए ऐसा किया गया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 16 में हाल के समझौते के नतीजे में गोगरा पहाड़ियां, पेंगोंग तसो के उत्तरी तट और कागजांग क्षेत्रों में चारागाह भूमि का नुकसान हुआ है। द हिंदू अखबार के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की सालाना पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में ये पेपर सामने आए थे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई, जो 20 और 22 जनवरी तक आयोजित हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। हालांकि ये पेपर देश भर के पुलिस अधिकारियों के जरिए बिना बाढ़ वाली भूमि सीमा से संबंधित सुरक्षा मुद्दे पर पेश 15 रिसर्च पेपर्स में से एक थे, लेकिन इस पर उसमें चर्चा नहीं हुई। द हिंदू ने 22 दिसंबर 2022 को खबर दी थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ पूर्वी लद्दाख में कम से कम 30 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां अब भारतीय सेना गश्त नहीं कर रही है। इन पॉइंट्स पर अप्रैल और मई 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त होती थी। यहां पर भारतीय सेना की पहुंच थी। अब चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। 15 जून 2020 को पीएलए के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। चीन के कम से कम 4 सैनिक भी इसमें मारे गए। इंच दर इंच जमीन हड़पने की पीएलए की इस रणनीति को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। इस नाम से इसे जाना जाता है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 11A, 12 और 13 में वाई जंक्शन तक चीन से इन 5 पॉइंट्स के लिए भारत की पहुंच को क्यों अवरुद्ध किया गया? सरकार वहां पर पहले की स्थिति को क्यों बरकरार नहीं रख सकी है? हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर चीन का कब्जा क्यों बरकरार है? ये वो सवाल है जिस पर सरकार को जवाब देने की जरूरत है।